दिल्ली के चांदनी चौक विधानसभा से लगने वाले कश्मीरी गेट मोटर मार्केट चाबीगंज 766 में नगर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम ने मकान और दुकान को तोड़ दिया और उन्हें सामान हटाने का मौका भी नहीं दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है। प्रॉपर्टी को बिना कोर्ट के ऑर्डर के तोड़ दिया गया। यह प्लॉट ना तो एमसीडी का है और ना ही डीडीए का। यह प्राइवेट प्रॉपर्टी है, फिर भी बिना ऑर्डर के ही तोड़ दिया गया। साथ ही कहा कि वह 1947 से पहले से रह रहे हैं, फिर भी दिल्ली नगर निगम ने उनके घर को तोड़ दिया, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से घर बनाकर देने की अपील की है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक विधानसभा से लगने वाला कश्मीरी गेट मोटर मार्केट में। हमारे साथ कोई स्थानीय यहाँ पे लोग हैं जो कि 1947 से रह रहे हैं। 1947 से रहने के बाद भी कोर्ट में केस चल रहा है। कोर्ट में केस चलने के बावजूद भी कोर्ट की तरफ से कोई तोड़ने का ऑर्डर नहीं है और एमसीडी बिना बताए बिना खबर दिए यहाँ तोड़ फोड़ कर दी है। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ के स्थानीय लोग। आइए जानते हैं क्यों तोड़ा, क्या वजह है। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम माला गुप्ता है और हम लोग 1947 से पहले मेरी दादी इस घर में रहती थी। 47 यही हुआ था मेरी दादी के सामने। और क्या कहते हैं, हमारे को गवर्नमेंट ने जगह दी हुई है। मेरे पापा को लैंडलॉर्ड घोषित किया है और ये ब्रिज मोहन गोटे वाला एमसीडी को पैसे खिला के ये हमारा घर तोड़वा रहा है। और हमने पुलिस को भी कंप्लेंट करी है और एमसीडी पूरा तोड़ के गई है। और मेरे कोर्ट 30,000 कोर्ट में 5 केस चल रहे हैं। 5 किसी प्रॉपर्टी। हाँ जी इसने मेरे को इसने गुंडे ने मारा था, मुझे पैरालाइज किया। वो केस भी चल रहा है एमएलसी का। मेरी दुकान जलाई, उसकी मैंने अभी 356 का मुकदमा दर्ज करवाया ब्रिज मोहन गोटे वाले पे। तो उसने ये बदला लिया है मेरे से मकान तोड़ के मेरा। फिर आप किसी जाके मिले नहीं? मैंने एसएचओ साहब को व्हाट्सएप भी किया है कि जी इसके आपने जो कोर्ट एफआईआर दर्ज हुई है उसका आपने क्या किया। वो कोई मैसेज नहीं दिया। अब बिल्डोजर लेके तोड़ने आ गए पुलिस वाले। हाँ जी। नहीं तो आप डीसी से जाके मिले नहीं? नहीं, मैं डीसी से नहीं मिले। मैं डीसी से हम मिले थे। हाँ, एमसीडी में गए, हम एमसीडी में भी गए थे। अच्छा, हमें मिलने नहीं दिया डीसी साहब से किसी ने। पुलिस ने भी मिलने नहीं दिया, हमें किसी ने भी मिलने नहीं दिया। सारा रिश्वत लेके ये सब काम हो रहे हैं। तो आपने विधायक को नहीं बुलाया आपने? हाँ बुलाया था एक बार डेमोलिट हो गई थी, रुक गए थे। जेई को फटकार लगाई एमएलए ने, उसके बाद फिर सारा प्रशासन गिर गया, बिल्डोजर ले गया। आप फिर दोबारा ना कोई इन्फॉर्म नहीं करा, कोई नोटिस नहीं दिया। दोबारा बुलाया नहीं? हम फोन करे वो भी मारे, वो आ नहीं सकते। यस, और डीएम साहब नहीं है ड्यूटी पे। डीएम साहब को तो होना चाहिए था यहाँ। डीएम साहब है ही नहीं। बिल्डोजर के साथ सब इलीगल तोड़ा गया, ऊपर तक पैसे चढ़ा रखे हैं लोगों। क्या कर सकते हैं हमने, इसलिए आपको बुलाया। यहाँ कितने फैमिली हो गए? 7-8 फैमिली है। हाँ जी। क्या कहना है सरकार से? सरकार से ये कहना बस हमारे घर बनवाए जाएं। इलीगल काम हो रहा है, ये सारा तोड़ा गया, हमारे को बनवाया जाए, हेल्प करी जाए हमारी। सरकार से यही गुजारिश है। और ये एमसीडी की जगह नहीं है, ना एलएनडी की जगह, ना किसी प्रशासन की जगह। ये हमारे फादर को गिफ्ट करी हुई है जगह ये। हाँ, सन 65 के लो था एक कोर्ट से जो हमारे पे, उस लो के आधार मेरे श्री प्यारेलाल गुप्ता को ऑनर घोषित किया गया उसमें। वो कागज भी उसी ब्याह पे सारे 5 मुकदमे चल रहे हैं हमारे। आपकी भी यहाँ दुकान? जी, हमारी भी यहाँ दुकान थी, जो बिना किसी परमिट के हमारे को कोई नोटिस नहीं दिया, वो कुछ नहीं करा और आगे अपना पहले कोई नोटिस नहीं। और हमने 100 नंबर पे कितने साल से हमारी 47 से पहले ही है जी। हमने अभी आज पुलिस को फोन भी करा। वो जो आए थे वाले, वो आगे यहाँ पे साहब खड़े हुए थे, कहने लगे आप इनसे बात कर लो। एसएचओ साहब से हमने कहा तो एसएचओ साहब ने हमारी कोई नहीं मानी। उनको हमने बुलाया भी अपने पास, तो वो सीधा यहाँ से बाहर चले गए। जेई साहब जो यहाँ पे तोड़ने आए हुए थे, उनको हमने बोला, उन्होंने कहा हमारे पास परमिशन है, हम नहीं रुकेंगे। हमें किसी को भी सामान नहीं निकालने दिया घर से, कोई टाइम नहीं दिया, कोई ऑर्डर दिखाए नहीं। कह रहे हम नोटिस लगा के गए थे। हमने कहा आपने नोटिस लगाए होंगे, उसका फोटो खींचा होगा लगा के, वही दिखा दो हमारे को। उसके बाद ये जब नहीं रुके तो फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे को सामान निकालने का टाइम तो दो।
सामान भी नहीं निकालने दिया, सब तोड़ के सारा सामान अंदर दबा हुआ है। इतना नुकसान हुआ है, जो सामान निकाल भी रहे थे उस पे भी हथौड़ों से, निकालने के बाद भी हथौड़ों से उस पे हमला करा सामान पे। देखिए आप। आपका भी यही रहता जी मैं यहीं रहता हूँ। हम 47 से ही पहले के रहने वाले हैं यहाँ पे, और बिना परमिशन के, बिना ऑर्डर के, बिना किसी लेटर के इन्होंने हमारी पूरा घर तोड़ दिया गया है, और कोई भी हमें घर से बेघर कर दिया गया है। और अब हमारी कोई सुनवाई कोई भी, ना कोर्ट कर रही है, ना पुलिस कर रही है, ना MLA कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा है। हमने जिससे सोचा कि ये हमारी मदद करेगा वो ही पैसे लेके हमारा घर तोड़वाया। प्राइवेट प्रॉपर्टी होते सोते भी इन्होंने पैसे खाए हमारी जगह साई तोड़वा दी है, घर से बेघर कर दिया, रोजगार सारा खत्म कर दिया हमारा। जो भी हमारे कोर्टों में केस चल रहे हैं, 2 जगह हाई कोर्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में केस चल रहा है, सब इन्होंने पैसे खा के सब तोड़वा दिया गया है हमारा। कोर्ट से कोई ऑर्डर थोड़ी? कोर्ट से कोई ऑर्डर नहीं है, ना इन्होंने कोई लेटर दिखाया है। अपनी मर्जी से आए, ना हमें कुछ दिखा रहे हैं, ना बता रहे। पुलिस फोर्स लाते हैं, बस पुलिस हमें साइड कर देती है, हमारा घर बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है, और धमकाते हैं कि बोलोगे तो थाने में बंद कर देंगे और तुम्हारी जमानत भी नहीं होने देंगे। आप भी यही रहते? हाँ, मैं भी यहीं रहती हूँ। हमारा घर आज सुबह ही तोड़ दिया है अनऑथोराइज्ड। आप कितने बंद? 4 बंदे हैं। 47 से ही पहले से रह रहे हैं हम। ना इन्होंने हमारे कोई नोटिस दिया, ना कुछ किया। अनऑथोराइज आके आज तोड़ गए सुबह ही, ना हमें सामान निकालने दिए। ये वाला घर हमारा है सारा, ये सारा तोड़ गए। हमारा कारखाना भी था, घर भी था, सब तोड़ के चले गए हैं। पक्का मकान था, ना कोई डैमेज था, ना कुछ था, मगर उन्होंने जबरदस्ती तोड़ा है। और सरकार से उन्होंने सुना है यही कि हमारे घर बनवा के दें, हम कहाँ जाएं रहने के लिए। हमें तो सड़क पे ला दिया इन्होंने, हम तो रहे ही नहीं कहीं के भी। बड़े बुजुर्ग हैं हमारे साथ, वो कहाँ जाएंगे। इन्होंने बिना बताए, बिना कुछ करे, इन्होंने बिना सामान निकालने दिए सबको परेशान करा है। यही चाहते हैं कि अब हमारा घर बने और हमारी सुनवाई हो। जो ये किसी की सुन नहीं रहे हैं, आए थे किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं। जेई से बात कराओ, किसी से भी बात कराओ, वो करना ही नहीं चाहते किसी से भी। ना पुलिस वाले बात करते हैं, ना हम लोगों को कुछ बता रहे हैं, बस तोड़ने आए हैं, हम तोड़ के जाएंगे। कोई सुनवाई नहीं है। ये रहते हो? हाँ जी, मेरी दुकान है यहाँ पे, 1961 से रजिस्टर्ड है। पहले मेरे पिताजी काम करते थे, अब उसके बाद मैं करता हूँ, मेरा भाई साथ में पार्टनर है। मैं काम कर रहा था, आए बुलडोजर लेके और सीधा एक्शन स्टार्ट कर दिया। अभी विदिन 10 दिन पहले इन्होंने एक्शन लिया था, विधायक जी ने रुकवा दिया था। और दोबारा इनको नोटिस देना चाहिए, अतला करना चाहिए। ना सामान निकालने दिया, ना कुछ करना दिया, पूरी दुकान को डैमेज कर गए हैं। पूछा नहीं आपने कि क्यों तोड़ रहे हो? कह रहे ऑर्डर है हमारे पास। ऑर्डर मांगा नहीं आपने? मांगा, लेकिन दिखा नहीं रहे, ऑर्डर दिखाया नहीं हमारे को। हमने बोला जी ऑर्डर दिखाओ हमारे को, कह रहे जी बस है। अब पुलिस पीछे कर देती है अगर हम कुछ करें तो। हाँ भैया, हम इधर रहते हैं, जिंदगी बीत गई बेटा, है ना। 40-45 साल हो गए शादी करके आई थी। मेरे आदमी का जन्म इधर था, मेरे बच्चों का जन्म इधर था। 2 केस लगा दिए थे, मुकदमे कागज मेरे दरवाजे पे लगा गए। सीधे साधे लोग बेटा हमें कोर्ट में खींच रहे थे। 20 नख उनकी कमाई हमारी, मेरा बच्चा मेहनत करके लगा रहा था। अचानक पर्चे चिपका के और अचानक आए और मेरा घर भर तोड़ दिया और हमें सड़क पे फेंक दिया। यहाँ तक यूँ कह रहे हैं कि इधर सड़क पे से भी चले जाओ। हाँ जी, मेरी दाद फरियाद कहाँ, कौन सुनेगा? कौन सुनेगा मेरी दाद फरियाद? भगवान है और देवी है, जिसने मेरे साथ करा उन्हें भगवान आज नहीं कल दिखाएगा। बस रेखा गुप्ता से कुछ कहना? रेखा गुप्ता जी से यही कहना है कि आपके राज्य में गरीब मार होगी। दिल्ली में ये भूमाफिया बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर जो बन गए कश्मीरी गेट क्षेत्र में, वो हमारे साथ यही करवाएंगे। हम तो चुप रहेंगे, पर इंसाफ भगवान हाथ में और कानून भी, कानून है ना। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। 3 शेड भी लगा रहे हैं। आप भी यही रहते हो? हाँ जी, मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं 47 से, हमारे फादर वगैरह यहीं रहते थे। मेरी 52 साल की उम्र है। सर हम लोग बचपना हमारा यहीं गुजरा है, हर चीज़ है। तो हमने यही काटे हैं, इसी घर के। अब इन्होंने जबरदस्ती, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोर्ट में हमारे केस चल रहे हैं, ठीक है। कोई हमारे को जवाब नहीं दिया। जेई आया MCD का, हमने कहा कोई को सुन नहीं रहा। SHO आया, उसने भी हमारी कोई सुनवाई नहीं, कह रहा बंद कर दूंगा झूठे केस में, तुम्हारे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और ये भी अनऑथराइज है। अच्छा, ये 760 में आता है, ये भी आता है। ये तोड़ा नहीं चाहिए, जबरदस्ती पैसे खा रखे MCD वालों ने। इन्होंने हमारा तोड़ दिया, इनका तोड़ा नहीं। अब एक कब्जा है, MCD की जमीन पे गेट लगा रखा है। हाँ जी, अब क्या करें हम? देखो 66 में पूरा ही आता है। हाँ जी, 760 पूरा है। हमारी कृपा करके हमारा